जर्मनी ने पाकिस्तान में वीजा अपॉइंटमेंट्स के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। नया वेटिंग लिस्ट सिस्टम क्या है? क्या पाकिस्तानी इससे फायदा उठा सकेंगे या इससे नुकसान होगा? जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में एक और वीलॉग के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल गुमन वीलॉग्स चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट हुई है, वो पाकिस्तानी जो जर्मनी जाना चाहते हैं या जर्मनी के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं या आगे देना चाह रहे हैं, उनके लिए एक ख़बर पाकिस्तान से ये है कि जर्मन जो कॉन्सुलेट जनरल है कराची में, उन्होंने वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के लिए, जो आप लोग पाकिस्तानी जर्मनी जाना चाहते हैं वो वीज़ा अपॉइंटमेंट पहले डायरेक्ट लेते थे, अब उन्होंने वीज़ा अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम जो है शेंजन वीज़ा जो है और लॉन्ग टर्म वीज़ा, उसके लिए तब्दीली की है। तो ये तब्दीली लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं वो ये सुन लें कि अब चूँकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है जर्मनी जाने के लिए पाकिस्तानियों की, तो उसके लिए उन्होंने कुछ चेंजेस की हैं। तो अब जो एप्लीकेंट्स हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं, वो बराह रास्त अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं करा सकेंगे। उसके लिए अब करना क्या होगा कि एक वेटिंग लिस्ट, इंतज़ार करने की जो लिस्ट है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है और उसके तहत जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने नाम सबसे पहले रजिस्टर करवाएंगे, फिर अपॉइंटमेंट्स उनको मिलेंगी लेटर स्टेज पे और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके तहत जो है फिर अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो लेटेस्ट स्टेज पे बुक होंगी। अवेलेबल कैपेसिटी के कितनी सीट्स हैं या कितने एप्लीकेंट्स जो हैं उनको एंटरटेन किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि वेटिंग टाइम जो है, इंतज़ार करने का टाइम जो है वीज़ा अप्रूवल के लिए वो बढ़ जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जल्दी डिसीजंस आ जाते थे। अब वीज़ा अप्रूवल के लिए इस प्रोसेस के तहत जो है वीज़ा टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे ऐसे एप्लीकेंट्स, ऐसे दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान से जो जल्दी अपना वीज़ा जो है वो लेना चाहते हैं अर्जेंट एप्लीकेशंस पे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उनको वेट करना पड़ेगा। इस हवाले से जो जर्मन कॉन्सुलेट है कराची में, उन्होंने ये कहा है कि नया सिस्टम जो है इससे फेयर और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ वीज़ा स्लॉट्स होती हैं, जिसके लिए मैं आपको पहले बता रहा था कि वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है ना, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको बुक किया जाएगा। तो वो कह रहे हैं जी कि इस हवाले से अब इसको मज़ीद ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है और एफिशिएंट एलोकेशन जो है वीज़ा स्लॉट्स की होगी। अब कॉन्सुलेट ने नाज़रीन ये बताया है, ये कहा है, वीज़ा जो एप्लीकेंट्स हैं उनको कहा है कि वो बहुत एहतियात से वेटिंग लिस्ट जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट करें। वेटिंग लिस्ट रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें, उसके लिए जो रिक्वायर्ड मालूमात हैं उस इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर जो मज़ीद अपॉइंटमेंट्स हैं वो असाइन की जाएंगी। लेकिन उसके लिए इंफॉर्मेशन और मालूमात जो हैं हर एप्लीकेंट की, उसका करेक्ट होना और कंप्लीट फॉर्म सबमिट होना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पे कॉन्सुलेट ने नाज़रीन पाकिस्तानियों को ये वार्न किया है कि कोई एजेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल ना करें, किसी को ना कहें। और चूँकि जो वेटिंग लिस्ट जो प्रोसेस है वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ साथ बेसिकली इस कॉन्सुलेट ने ये बताया है कि ये जो पॉलिसी अब नई आई है, जो ये वेटिंग लिस्ट वाली नई पॉलिसी आई है, ये दो किस्म की कैटेगरीज पे अप्लाई नहीं होगी। एक तो है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा चांसन कार्ड एप्लीकेंट्स जो हैं उसके लिए भी ये नई पॉलिसी लागू नहीं होगी। वो डायरेक्ट अपनी बराह रास्त अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बुक कर पाएंगे। ये अनाउंसमेंट 25 मार्च को नाज़रीन की गई है जर्मन कॉन्सुलेट की तरफ से, जिसका बुनियादी मकसद जो है वीज़ा प्रोसेस जो है, जर्मनी का जो वीज़ा शेंजन वीज़ा है या लॉन्ग टर्म वीज़ाज हैं, उनके प्रोसेस को जो है स्ट्रीमलाइन करना है। चूँकि डिमांड पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आ रही है, इन एम्बेसी को भी आ रही है, जर्मन एम्बेसी को भी, और यूएस इसकी जर्मन कॉन्सुलेट को भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो हैं उनका लोड है। चूँकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं अपने पिछले वीलॉग्स में बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तानी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में अप्लाई कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और पाकिस्तान से जल्द अज जल्द निकलना चाहते हैं, जिससे अपेरेंटली
مختلف ملکوں کی ایمبیسیز کے اوپر خاصا لوڈ آیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہر ملک اور ہر ایمبیسی جو ہے وہ نئی سے نئی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہی ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔